ठीक है हेमंत जी, आप ही के पास आते हुए एक बार फिर से, क्योंकि जैसे कि बता रहे हैं कहीं ना कहीं कमोबेश आपकी बात से यहाँ पर कह रहे हैं कि हम सहमत हैं विरमा राम जी, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि इस बार के चुनावों में हम देख पा रहे हैं कि आरोप कई तरह के लगाए जा रहे हैं। खासतौर पर जब फर्स्ट फेज का हमने चुनाव देखा उसके बाद से मैं यहाँ पर पहले बीजेपी की ही बात कर रही हूँ, किस तरीके से बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है और यहाँ पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस ये कह रही है कि बौखला गई है बीजेपी, डर गए हैं प्रधानमंत्री और उसी का असर है ये। देखिए मनीष जी, जैसा मैंने अभी कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन खंड खंड नजर आ रहा है, वो मैं इसलिए मैंने बोला कि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, और जब इंडी गठबंधन की स्थापना हुई तो कांग्रेस उसको लीड कर रही थी। एक तरह से कांग्रेस एक चूंकि सबसे देशव्यापी पार्टी है, अब जब कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी छोड़ के चले जाते हैं, चाहे हम गौरव वल्लभ की बात करें, कली राधिका खेड़ा है, वो है रोहन गुप्ता की बात करें, प्रमोद कृष्णन को पार्टी से निकाल दिया गया, उनको निष्कासित किया गया। तो जिस तरह से कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता जो सालों साल से कांग्रेस का पक्ष रख रहे थे, जनता के सामने सारे न्यूज चैनल्स पर कांग्रेस की बातों को डिफेंस करते थे, तो सारी बातें करते थे, लेकिन आज उनको मजबूर होकर उनको पार्टी छोड़नी पड़ रही है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस खंड खंड हो गई है, और जब कांग्रेस खंड खंड हो जाती है तो इंडी गठबंधन क्या कर लेगा। अब जिस तरह से लेकिन हेमंत जी, सिर्फ ये उदाहरण देना कि कांग्रेस पार्टी से कई नेता छोड़ के जा रहे हैं, सिर्फ ये तो लाजिमी नहीं होगा ना इसमें, क्योंकि पिछले अगर चुनावों की बात कर ली, पिछली कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए, तब भी कई ऐसे चौधरी चरण सिंह सरीखी कई नेता रहे थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा था। इसका मतलब ये नहीं था कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई थी। नेताओं के छोड़ने से पार्टी कमजोर होती है या फिर जनता का साथ न देने से? नहीं, देखिए पुरानी कांग्रेस और अब जो जिस तरह से कांग्रेस से लोग छोड़ के जा रहे हैं उसमें बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। अब जनता साथ कहां से देगी जब आपके बड़े बड़े नेता चैनल पे आकर ये कहेंगे कि हमको इसलिए पार्टी छोड़नी पड़ रही है कि हमको राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जब हो रही थी उस आमंत्रण को ठुकराने का जब कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया, हमने इसका विरोध किया और इसलिए हमको मजबूर होकर पार्टी छोड़नी पड़ रही है, हमारी आस्थाएं बहुत ज्यादा उन पर कुठाराघात हो रहा है। जब इस तरह की बातें जब सामने आती है ना तो फिर दिक्कत होती है। और मैं इससे बड़ी बात और है, जब ये भी एक चर्चा है कि प्रियंका गांधी भी इस पक्ष में थी, उन्होंने भी इस बात की वकालत करी थी कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण ठुकराया नहीं जाए, वहां पर हमको जाना चाहिए, वहां उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए, और इसलिए राहुल गांधी उनसे भी नाराज हो गए। अब आप देखिए ना, उनको चुनावी राजनीति से दूर रखा जा रहा है। यानी अब आप पार्टी की बात छोड़े, जब परिवार में इस तरह का डिवीजन हो रहा है, उनको अमेठी रायबरेली दोनों जगह से चुनाव लड़ने नहीं दी गए, उनको चुनावी राजनीति से दूर रखा जा रहा है। और देखिए बड़ी बात, जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने खड़गे साहब, तब उनको पार्टी के अंदर कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की मांग उठी थी, तब उनको कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया और बल्कि उनको जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो बनाया गया। तो जिस तरह से पार्टी में उनकी उपेक्षा हो रही है, क्या हमें बोधन देखने को मिलेगा कि प्रियंका गांधी भी पार्टी छोड़ के और बाहर का रास्ता देख लें? जिस तरह जो मेनका गांधी थी, उन्होंने इंदिरा गांधी की नाराजगी से दूर होकर बीजेपी ज्वाइन की थी, क्या वो रास्ता वो दिन हमको देखने पड़ेंगे? तो ये बहुत गंभीर बात है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इस तरह से खंड खंड हो रही है। परिवार में तीन तरह के तीन पावर सेंटर उनके यहां बने हुए हैं। तो जिस तरह की चर्चाएं चल रही है ना, वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बिल्कुल शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, लोकतंत्र कैसे मजबूत रह सकता है। लेकिन क्या इन हरकतों से, राहुल गांधी की इन हरकतों से क्या पार्टी आगे बढ़ पाएगी? और आप देखिए, जो प्रमोद कृष्णन है वो कितना बड़ा आरोप लगाते हैं चैनल्स पर आकर कि जब तक राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी को कोई खड़ा नहीं कर सकता और राहुल गांधी को कोई पार्टी से निकाल नहीं सकता। तो इसके मायने तो ये हुए कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। तो ये बहुत ही चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हमारे सामने आ रही हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है। पार्टी मजबूत होकर, ठीक है, अमेठी में हेमंत जी बात रखिएगा, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ क्योंकि तस्वीरें सामने आ रही है। अहमदाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीरें देखिए, ये काफी अहम तस्वीरें हो जाती हैं, प्रतीकात्मक तौर पर संदेश देती हुई ये तस्वीरें। और साफ तौर पर किस तरीके से, क्योंकि 7 बजे ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, शाम 6 बजे तक चलेगी प्रक्रिया ये। और सबसे पहले यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी
वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। और वोट कास्ट करने के बाद अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री वोटिंग सेंटर के अंदर की तस्वीरें, और अब बाहर आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज तीसरे चरण का चुनाव है और ऐसे में गांधीनगर भी सीट अहम हो जाती है, क्योंकि गांधीनगर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। अमित शाह को यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो तीसरे दौर का मतदान है, तस्वीरें आपके सामने। वोट कास्ट करने के लिए यहां पर पहुंचे और अब वोट कास्ट कर दिया है प्रधानमंत्री यहां पर नरेंद्र मोदी ने। अहमदाबाद से ये तस्वीरें आपके सामने। हेमंत जी बने हुए हैं। हेमंत जी, अपनी बात आप रखिए। बहुत ही सुखद तस्वीर हमको देखने को मिल रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान, तो वो खुद ये एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि सारे कामकाज छोड़कर, सारी व्यस्तताएं छोड़कर वो सबसे पहले अल सुबह मतदान करने पहुंच गए। तो निश्चित रूप से हम सभी को इसी तरह से मतदान के लिए जाना चाहिए। मतदान को एक पर्व के रूप में मनाना चाहिए, एक फेस्टिवल के रूप में हम इसको मनाएं, क्योंकि मतदान हमारी ताकत है। हमें सरकार चुनने का मौका हमें मिलता है। तो ये तमाम बातें हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत सीधा संदेश इस तरह से दे रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि जिस तरह से पार्टी और परिवार खंड खंड हो रहा है ना, तो उनको तो आरोप लगाने का कोई नैतिक अधिकार है नहीं है ना। कहां उनको नैतिक अधिकार है इस तरह का? तो ये बहुत, लेकिन वर्मा राम जी, यहाँ तो जैसे कि खंड खंड की बात कर रहे हैं हेमंत गोयल जी, विपक्ष ये कह रहा है कि नेताओं को डराया जा रहा है, ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, उसी के चलते तस्वीरें सामने आ रही हैं। नहीं, देखो, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी कहीं ना कहीं इस तरह की एजेंसीज का इस्तेमाल किया है और अब सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी वो भी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तो राजनीति में चलता रहता। दूसरा, गोयल साहब कह रहे हैं कि नैतिकता, तो नैतिकता कोई राजनीति में ये आदर्श शब्द हैं जो कहे जाने में ठीक लगते हैं, तो बाकी राजनीति में नैतिकता होती नहीं है। राजनीति में तो जो प्रैक्टिकल है, जहां आपके राजनीतिक हित है, वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के अंतर कलह की बात कर रहे थे, तो एक मारवाड़ी में कहावत है कि लड़ाई, हमारी जो वेस्टर्न राजस्थान, उसमें कहावत है कि लड़ाई टोटे की है। मतलब जो परिवार, जो संस्था संकट में होती है, घाटे में होती है, वहां लड़ाइयां ज्यादा होती है। तो निस्संदेह कांग्रेस पार्टी इस समय संकट में है, नुकसान में है, घाटे में है, तो उसके अंदर लड़ाई भी ज्यादा है, बुराइयां भी ज्यादा नजर आएगी। तो कांग्रेस पार्टी है संकट में, इसमें कोई संदेह नहीं है। 8,000 नेता राजस्थान से अकेले कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए, तो स्थिति खराब है। कल जिस तरह से उनकी मीडिया का एक बड़ा चेहरा रही राधिका खेड़ा, जिस तरह के आरोप लगा रही, हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उनके व्यक्तिगत हित उसमें इन्वॉल्व थे, वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक संकट से गुजर रही है। और जैसे इंडी गठबंधन की बात करें, तो डे वन से उनके सामने चुनौती थी कि वो तय नहीं कर पा रहे थे कि फेस कौन बने, नीतीश कुमार बने, ममता बने, दोनों उनके साथ रहे नहीं। तो कांग्रेस पार्टी के सामने ये सर्वाइवल का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी अपना जो कहां तक ले जाती है, ये उसके सामने चुनौती है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 400 का नारा दे रही है, या जो 303 का जो उनका पिछला स्कोर था, उसको किस तरह से रिटेन करती है, आगे ले जाती है, ये चुनौती होगी। एक जो ये फेस है, मैं खासतौर पर कहना चाहूंगा कि इस फेस के साथ ही देश में करीब आधे से अधिक सीटों पर 280 के आसपास चुनाव हो जाएगा। 19 राज्यों में चुनाव पूर्ण हो जाएंगे। तो ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो फेस है, तीसरा फेस है, ये चुनाव के लिहाज से, देश के आम जो चुनाव है उसके लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है।